क्लास 11 आज हम एसेट का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने एसेट की डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी और आज हमको क्या है एसेट का क्लासिफिकेशन करना है। तो चलिए एसेट का क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। एसेट का क्लासिफिकेशन किया गया नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स होते हैं और करंट एसेट्स होते हैं। अब नॉन करंट एसेट्स कैसे होते हैं? नॉन करंट एसेट हम उनको बोलते हैं जो हमको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, जिनकी वैल्यू कैसी होती है? लॉन्ग टर्म वैल्यू होती है। वो क्या कहलाए जाते हैं? नॉन करंट एसेट। These assets provide long term benefits. These assets provide long term benefit. Long term benefit. ये एसेट्स हमको क्या है? लंबे समय तक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। लॉन्ग टर्म बेनिफिट मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा। मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, उससे ज्यादा क्या करता है? ये हमको बेनिफिट प्रोवाइड करता है। दीज आर परमानेंटली ऑन, ये परमानेंटली हम उसको अपने पास रखते हैं। दीज आर परमानेंटली ऑन, परमानेंटली ऑन मतलब इसको बेचते नहीं है, हमारे अपने होते हैं, हम इसको सेल नहीं करते। नॉन करंट एसेट्स, इसको क्या हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ये हमको प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हमको परमानेंटली क्या करते हैं? ऑन करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, ये हमको क्या है? लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग। मशीनरी, ये भी क्या करता है? हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करता है। मशीनरी और फर्नीचर, हैवी टूल्स, हैवी टूल्स, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर के अलावा फिक्सचर एंड फिटिंग्स, ये सारे क्या है? लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। जो लॉन्ग टर्म उनको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं वो इसमें आएंगे, वो नॉन करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स फिर हम किसे कहेंगे? करंट एसेट्स वो है जो हम जिसका बेनिफिट हम एक साल के अंदर क्या हो जाता है? कंज्यूम हो जाता है। These assets, these are those assets, ये कौन से एसेट्स हैं? These are those assets which are consumed या used, which are consumed in 1 year, एक साल के अंदर कैसा हो जाता है? कंज्यूम हो जाता है। वो क्या कहलाया जाता है? करंट एसेट्स कहलाया जाता है, जिसका बेनिफिट एक साल के अंदर कंज्यूम हो जाता है। इसको हम बोल सकते हैं ये एसेट्स के हमको डेली या कह लो हर ईयर क्या करने पड़ते हैं? हम इसको हम यूज करते हैं हर साल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल कैश हो गया, बैंक हो गया, ये हमारे करंट एसेट्स हैं जिसका हम क्या है? डेली यूज करते हैं, हमेशा इसका इस्तेमाल करा जाता है।
कैश, बैंक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, फिफ्थ प्रीपेड एक्सपेंस। ये सारे क्या हमारे करंट एसेट्स हैं। नॉन करंट एसेट्स क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। करंट एसेट्स कैसे? शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। लॉन्ग टर्म को हम एक ही बार, लॉन्ग टर्म एसेट्स है या नॉन करंट एसेट्स के हम एक ही बार क्या करते हैं, उसको परचेज करते हैं। लेकिन जैसे मैं बोल रहा था, करंट एसेट्स क्या है, हमको हर ईयर, हर अकाउंटिंग ईयर में क्या करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है या रिक्वायरमेंट पड़ती है। करंट एसेट्स रिक्वायर्ड एवरी ईयर। इसकी रिक्वायरमेंट कैसे होती है? रिक्वायर्ड एवरी ईयर, हर साल क्या हमको करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्ड एवरी ईयर। करंट नॉन करंट एसेट रिक्वायर्ड, या हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एवरी ईयर, परचेज वंस इन अ टाइम। हम एक बार ही खरीदते हैं। लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये क्या है, परचेज क्या किया जाएगा, एक ही बार परचेज किया जाएगा। और जो करंट एसेट है उसकी रिक्वायरमेंट हमको हर टाइम होती है, लाइक कैश, बैंक, डेटर्स, इनकी रिक्वायरमेंट हमको हर। डेटर्स क्या होता है? डेटर जिनको हम पैसा क्या देते हैं, उधार में देते हैं, वो क्या कहलाए जाएंगे, डेटर। जिनसे हमको पैसा लेना है, जिनसे हमको पैसा लेना होगा, वो क्या कहलाया जाएगा, करंट एसेट्स में आएगा। ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं दूसरी चीजों के, बिल रिसीवेबल। अगर हमने किसी को पैसा दिया है, हमने किसी को उधार में पैसा दिया है और हमने उसको एक डेट बोल दी है कि इस डेट में आपको अपना पेमेंट क्या करना है, देनी है, तो वो हमको बिल रिसीवेबल देगा, वो एग्री करेगा, तो वो भी क्या होगा, हमारा करंट एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस वो होता है जो एडवांस में पेमेंट हो जाती है, जिसका बेनिफिट बाद में मिलता है, रहता है, तो क्या कहलाया जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस जब टर्म आएगा तो उसको मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगा कि प्रीपेड एक्सपेंस किसे कहते हैं। अभी प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में आप इतना ही समझ लीजिए। प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जिसकी हम एडवांस में पेमेंट करते हैं, जिसके बेनिफिट हम बाद में कंज्यूम करते हैं, तो वो क्या कहलाया जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, डेटर हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, वो सब किसमें आएंगे, करंट एसेट में आएंगे।